हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9.1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका आएगा हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि हमारे त्रिकोणमिति से रिलेटेड होगा। ठीक है, यदि आपने त्रिकोणमिति अच्छी तरह से पढ़ा है तो 9.1 आपके लिए कुछ भी नहीं है। आज हम इस वीडियो में 1 नंबर से पढ़ना शुरू करेंगे और जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट होगा, MI होगा, जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछे गए हैं, उसे हम छोड़ देंगे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका 9.1 में हम सवाल नंबर 1 लिए हैं, जो आप देख रहे हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है? तो सवाल में कुछ नहीं है, बस जो कहा जा रहा है उसे अच्छा से हमको लिखना है और फिर सॉल्व करना है त्रिकोणमिति के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। क्या कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार है जो कि एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। जैसे यहाँ देख लेंगे हम, मान के चलिए भूमि पर एक खंबा है। ठीक है, ये आपका खंबा हो गया, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ से भूमि पर, ठीक है, 20 मीटर यहाँ से क्या है, खंबा में यहाँ पे बांधा हुआ है रस्सी, और फिर उसके यहाँ पे एक रस्सी यहाँ पे बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ है। इसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर है, जिसमें कि सर्कस कलाकार चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये आपका भूमि हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अब क्या कह रहा है कि जब ये रस्सी यहाँ से यहाँ बांधा आता है तो ये इसके साथ जो है यहाँ पे वो जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि हाँ, खंबे की ऊंचाई क्या है, हमारा h है, हमें ज्ञात करना है, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम दे देंगे ABC। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इतना सभी हम ध्यान में रखेंगे, और अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दर्शाते हैं। आपका हाइट एंड डिस्टेंस ही है वो चीज़ जिसमें हम दर्शाना पड़ता है हमको थोड़ा सा, यानी कि जो चीज़ हम यहाँ पे किए हैं उसके बारे में हम दर्शाएंगे। जैसे में क्या यहाँ लिखेंगे हम कि माना कि AB एक खंबा है। ठीक है, AB एक खंबा है जिसकी ऊंचाई क्या हो गया, h माना। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम कि AC क्या है, एक रस्सी है, यानी कि एक डोर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे AC एक डोर है जो भूमि के स्तर से बंधा है, साथ ही, ठीक है, साथ ही C बिंदु पर 30 डिग्री का, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उन्नयन कोण बनाती है। अब यहाँ से हम समझेंगे कि उन्नयन कोण हम किसे कहेंगे। यदि आपका कोण यहाँ से नीचे की ओर बना रहा है तो इसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। यदि ये कोण जो है वो हमारा ऊपर बना रहा है यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। जो नीचे बने उसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। जो हमारा ऊपर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। तो ये हो गया, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। और क्या है, लिखेंगे हम AC बराबर कितना दिया है, 20 मीटर। रस्सी कितना लंबा है, तो 20 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हम दर्शा दिए। अब हमको बनाना कैसे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इसलिए समकोण त्रिभुज, ये आपको क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है, और ये हमारा
कर्ण होता है, जैसा कि हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि ये हमको h दिया हुआ है, ठीक है, और हमको ये जो p है हमको ये ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। h दिया हुआ है और ये क्या लंब यानी कि p, तो लंब p है और ये h यानी कर्ण, ठीक है। तो कर्ण आपको दिया हुआ है और लंब ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, त्रिकोणमिति में आपका 6 होते हैं, क्या क्या, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक होता है। तो ये क्या है, कर्ण, सॉरी लंब p बटे h, p है और ये h है, तो p हमको ये निकालना है, तो इन दोनों में हम बात करेंगे, ठीक है, ये दोनों में ये निकालना है। तो p और h, तो p बटे h किस में आता है, तो साइन में आता है। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर p बाय h, यानी कि ए बी और ए सी, ये वाला भाग और ये वाला भाग हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए थीटा जो है, यहाँ थीटा, ये थीटा आपको दिया हुआ है 30, तो थीटा हमको दिया हुआ है तो इसे हम यहाँ पे रख लेंगे। और ए बी को क्या माने हैं, तो h, और ए सी को क्या माने हैं, 20, ठीक है। इसे हम ध्यान में रखेंगे और बनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान आपका होता है, आपने पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है आपका, तो 1/2 होता है, बराबर h बटे 20। कोई ना कोई हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2h बराबर 20, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बराबर 20 बटे में 2 कट जाएगा, कितना बार में, 10 बार में। आपका h कितना आ गया, 10, यानी कि आपका खंबे की ऊंचाई बराबर कितना आ गया, 10 मीटर, ठीक है, मीटर नहीं 10 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल में कुछ नहीं था, अब बस आपको करना क्या था, यहाँ पे आपको देखना है कि हमको दिया क्या है और क्या ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे h दिया हुआ था और p ज्ञात करना था, ठीक है। ये क्या है, p है, क्या हम लंब को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। h दिया था, p हमको ज्ञात करना था, और हम p और h किस फॉर्मूले में आता है, किस में आता है, साइन में, कोस में, किस में आता है। तो हमारा साइन में हम क्या रखते हैं कि हाँ, साइन में हमारा ये वाला आता है कि साइन बराबर p बाय h। तो जो चीज़ हमारा आएगा उसको हम ले लेंगे। थीटा हमको दिया गया था, बताया गया था पहले से, उसको हम बिठा लेंगे, इसका मान होता है, मान रख लेंगे और फिर गुना करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा सवाल जो है कुछ नहीं था, ठीक है, बहुत इजी था सवाल आपका। अब हम सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्या होगा, h बराबर 10, तो खंबे की ऊंचाई बराबर 10 आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। वैसे आपका यहाँ पे इतना ही सवाल जा रहा है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है उसे हम समझेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है, आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है उसको हम फिगर बना लेते हैं। तो क्या कहा गया, एक पैर है, ठीक है, ये आपका पैर हो गया। इसमें बोला कि मान के चलिए पैर आपका यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये पैर जो है आधा क्या हो गया, टूट गया है। तो हम टूटा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। आंधी आने से एक पैर टूट जाता है, मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैर है, ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, कि यहाँ से टूट के ये गिर जाता है कुछ इस तरह से और जमीन को क्या करता है, छूने लगता है, ठीक है। ये हो गया आपका। और क्या बोला गया है कि और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, जहाँ पैर के शिखर जमीन को छूता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 8 मीटर है। पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको बोल रहा है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ऊंचाई है उनका। तो ये चीज़ हमारा क्या है, जो कि हमारा गिर चुका है, तो इसे ज्ञात करें या फिर हम इसे ज्ञात करें, बात क्या है, बराबर है, क्योंकि यही चीज़ हमारा यहाँ पे गिरा हुआ है। तो यहाँ हम नाम दे देंगे ABC और इसका ही हम नाम क्या दे देंगे, D, ठीक है। तो अब इसमें हम दर्शाएंगे
तो यहाँ पर हम कर लेंगे क्या, इसकी ऊंचाई हम h मान लेंगे, ठीक है, इसकी ऊंचाई h, क्योंकि हमको ज्ञात करना है, हमको पता भी नहीं है, तो हम h मान लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा दर्शाते हैं तो दर्शा लेंगे। तो कैसे दर्शाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे कि माना कि BD एक पैर है, BD एक पैर है जिसकी ऊंचाई h माना, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर लिखेंगे क्या कि पैर A से पैर टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिर जाते हैं कि AC बनाते हुए, ठीक है, AC बनाते हुए C बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं तथा BC बराबर 8 मीटर, ठीक है, ये हो गया। और क्या दर्शा दीजिएगा आप कि हमारा जो AD है वो क्या है, AC के बराबर है। यही चीज़ हमारे यहाँ पे टूट के गिरा है, नहीं दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर किसके है, AC के, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ हमारा ये है, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसे आप अपने से भी लिख सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जो आप फिगर में देख रहे हैं उसे बस आपको अपने भाषा में दर्शा देना है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब हम आगे चलेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है तो tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा में आपका P और B आता है, हमको ये क्या करना है। तो क्या हो जाएगा, AB बटे BC, और थीटा कितना दिया हुआ है, 30। तो tan 30 डिग्री बराबर AB कितना है, तो AB का मान नहीं है आपके पास, तो AB रखेंगे, क्योंकि H क्या है, ये दोनों का है, तो इसी का हम यहाँ पे H नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा क्या, इससे आधा है, तो आधा H तो नहीं है, H तो हमारा पूरे है, तो इसी का हम यहाँ पे H नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और BC कितना है, तो 8 है। tan 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1/√3 बराबर AB बटे 8। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, AB√3 और यहाँ पे बराबर में 8, फिर AB ये गुना में है, इधर क्या आ जाएगा, बटे में, तो इतना हो जाएगा, ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। इतना आ गया आपका क्या, ये चीज़, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या है, जो कि हमारा गिर चुका है यहाँ से, तो इनकी हम हमको इसको ज्ञात करना है, यही चीज़ हमारा ये है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारा क्या B दिया हुआ है, और क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। उसमें क्या हमको ये ज्ञात करना था, इसी कारण PB 10 में। अब हमको ये ज्ञात करना है H, तो B बटे H किस में आता है, तो आपका कोस में आता है, कोस थीटा बराबर B/H। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अगेन, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, अगेन लिखेंगे, अगेन त्रिभुज ACB में। अब हम इधर से ले रहे हैं इसलिए ACB में। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फिगर में देख लेते हैं, हमको ये ज्ञात करना है, ये H ये B, तो B/H कोस में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोस थीटा बराबर BC बटे AC, B और H, ठीक है। तो कोस थीटा कितना होगा, आपका थीटा हमेशा 30 ही होगा, क्योंकि 30 वहाँ पे दिया हुआ था, तो दोनों में 30 ही यूज किया जाएगा। तो BC कितना है, 8 है आपका, और AC क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे आपको क्या बताए थे कि हमारा जो AC है, ठीक है, AC जो है ये, ठीक है, AD के बराबर है। AC क्या है, AD के बराबर है, और AD क्या है, AC के बराबर है। तो यहाँ जो हमारा AC आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब हमारा AC देख रहे हैं, तो AC जो हम क्या लिख लेंगे, AD,
ठीक है, क्योंकि AD ही हमारा टूट के AC बना था। तो ये हो गया आपका। cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है बराबर 8/AD। अब आगे देखते हैं, कोना कोने गुना करेंगे तो AD√3 बराबर 8 दूनी 16। तो AD ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में। तो इतना हो गया। ठीक है, ये जो हम पहले जो निकाले थे इसे हम घेर लेते हैं पहले। हाँ, तो ये जो हम पहले जो निकाले थे, ठीक है, ये इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, और इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, ये आपका पहला तरीका है। यदि आप इसको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात क्या करना है, पैर की ऊंचाई यानी कि BD हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BD ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, AB + AD, ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये बुझा हम जो ज्ञात किए हैं और ये जो हम ज्ञात किए इसके थ्रू, तो क्या दोनों को हम जोड़ेंगे तो पैर की ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे BD बराबर, लिखेंगे हम क्या, BD बराबर AB + AD। इतना से लिख के हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के अनुसार, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट + सेकेंड करने पर यदि आप इसे नहीं भी कीजिएगा चलेगा, क्योंकि हमको पैर की ऊंचाई चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB + AD कर सकते हैं। तो AB क्या है आपका, तो आपका AB क्या ज्ञात हुआ था, 8 रूट, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 8√3 + AD, AD क्या है आपका, तो 16√3। ठीक है, क्योंकि हमको BD ज्ञात करना था, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा और फिर एक बार में 8 और ये भी एक बार में 16। कितना हो गया, 16 8 24/√3। इसका हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, हर परिमेयकरण, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 24√3 हर परिमेयकरण करने पर इतना और फिर गुना करने पर हमारा इतना आ जाएगा। √3 3 एक कट जाएगा, कितना बार में, 8 बार में। तो आपका कितना आ गया, 8√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो आप सवाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। अब हम सवाल नंबर 4 देखेंगे, क्योंकि सवाल नंबर 3 जो है आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत कम पूछे आते हैं, इसलिए आपको वो सवाल हम नहीं बता रहे हैं। हम जो सवाल आपको बता रहे हैं वो है 4 नंबर, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। तो 4 नंबर सवाल आप देख रहे हैं, देखने में भी आसान लग रहा है और ये है भी आसान। तो इसे हम कैसे कैसे बनाना है, तो जो चीज़ हमको दिया हुआ है उसका हमको फिगर कर लेना है। क्या बोला गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, एक मीनार है आपका। ठीक है, एक मीनार है और क्या बोला गया है, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मान के चलेंगे कि ये आपका क्या है, एक भूमि है। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका मीनार है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका ये, ठीक है, 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाया जा रहा है। और जो 30 मीटर जो है ये आपका क्या है, ये दूरी बताया गया है कि मीनार के पाद बिंदु और भूमि का यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जो कि आपको शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है हमारा यहाँ से यहाँ पे, ये जो हमारा उन्नयन कोण बन रहा है जिस जगह पे, ठीक है, तो उस जगह से मीनार के पाद बिंदु का, ठीक है, हमको दूरी बताया जा रहा है कितना, 30 मीटर है। और हमें कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो इसे हम ABC मान लेंगे। ठीक है, आप फिगर समझ गए होंगे, आप अच्छी तरह से घर में बना लीजिएगा। तो ये आपका सवाल था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं फिगर को देखते हुए। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है।
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ गए आप लोग? अब हम बनाएंगे। तो यहाँ पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दर्शाते हैं, लिखना पड़ता है थोड़ा सा हमको। तो लिखेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h माना। ए से सी बिंदु पर बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा BC 30 मीटर। ठीक है, आप जितना छोटे से जितना बड़े में आप दर्शा सकते हैं, आपको जैसा लगे वैसा दर्शा सकते हैं। आप ये भी लिख सकते थे कि मीनार के शिखर से धरती पर बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसके पास बिंदु की दूरी इतना है। आप अपने से बढ़ा सकते हैं, जितना लिख सकते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जितना आता है उतना लिखिए। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा लिखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको ये ज्ञात करना है और हमको ये चीज़ दिया हुआ है। तो ये हमको B दिया हुआ है और ये हमको P ज्ञात करना है। B बाय P यानी कि P बाय B। तो P बाय B किस में आता है हमारा? तो 10 में आता है। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे देखिए P और B यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC। थीटा कितना दिया हुआ है आपके पास? तो 30, और AB को हम h माने हैं और BC हमको 30 दिया हुआ है। ठीक है, BC हमको 30 दिया हुआ है। tan 30 का मान कितना होता है आपका? 1/√3 बराबर h बटे 30। कोना कोनी क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे। ठीक है, कोना कोनी गुना करें तो क्या आ जाएगा, √3h बराबर 30। तो h बराबर, ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं h बराबर 30, ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या बट्टे में आ जाएगा। ये हो गया आपका। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे। हर परिमेयकरण कैसे करते हैं हम? तो ऐसे करते हैं, आप लोग जानते होंगे। 30√3 हो जाएगा गुना करने पर, और नीचे गुना करें तो क्या होगा, 3। ये कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में, यानी कि 10√3 क्या है मीटर में, तो मीटर आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका इसका ऊंचाई निकल गया, मीनार की ऊंचाई। 5 नंबर सवाल बताएंगे। सवाल आप देख रहे हैं कि सवाल बहुत ही सिंपल है, बस हमें समझना है अच्छी तरह से और फिर करना है। तो सवाल में क्या है देखते हैं। क्या कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, पतंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमको कहा जा रहा है उसके अनुसार हम क्या करें, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, मान के चलिए ये आपका भूमि है। ठीक है, ये आपका क्या है, भूमि है। ये क्या हो गया, 60 मीटर ऊंचाई, ये आपका ऊंचाई हो गई, ये आपका भूमि हो गया। ठीक है, भूमि और 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग यहाँ पे क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, यहाँ 60 मीटर उसका ऊंचाई हो गया। अब क्या बोला गया है, पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जो पतंग है यहाँ पे, इस पतंग का जो डोरी है इस भूमि से क्या किया गया है, बांध दिया गया है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बांध दिया गया है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। और ये जो डोरी जो भूमि में बंधा हुआ है यहाँ पे, वो कितना का झुकाव बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का झुकाव बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी क्या है आपका, ढील नहीं है, पूरी तना हुआ है। ठीक है, इस तरह से तना हुआ है, ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। हमको ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा है, इस डोरी का लंबाई। ठीक है, ये हमको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, x। और यहाँ पे हम A B C। ठीक है,
तो ये एक तरह से हमारा क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पर 9.1 में क्या होता है, थोड़ा सा दर्शाना पड़ता है। जो हमारा हम फिगर में देख रहे हैं उसे हम यहाँ पे दर्शाएंगे। तो किस तरह दर्शाएंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ए सी पतंग की डोर है, ए सी पतंग की डोर है जिसकी लंबाई x माना। ठीक है, x क्या हुआ, हम माने हैं, x माना। ए बी की ऊंचाई, ए बी जो कि आपकी पतंग की ऊंचाई है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी की ऊंचाई या फिर लिखेंगे पतंग की ऊंचाई। पतंग की ऊंचाई क्या है आपका, 60 मीटर है। पतंग की ऊंचाई मतलब कि यहाँ से यहाँ पे पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। ठीक है, और लिखेंगे सी बिंदु पर बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो इतना सा हम क्या करेंगे, दर्शा लेंगे। आप अपने से भी दर्शा सकते हैं, आपको जैसा लगे फिगर में वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं है कि यही चीज़ लिखा हुआ रहना चाहिए, आपको जैसा लगे लिख सकते हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो इतना करने के बाद हम फिर फिगर में आएंगे। ये क्या है आपका, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या ज्ञात करना है, तो ए सी। ठीक है, पतंग की डोर ज्ञात करना है। तो इसमें हमको दिया क्या है, ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है, आपको थीटा दिया हुआ है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज में ये आपका पी कहलाता है, ये आपका बी कहलाता है और ये आपका एच कहलाता है, यानी कि ये लंब आधार कर्ण। तो ये दोनों का बात हो रहा है अभी, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है और ये हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों का बात हो रहा है। तो P बटे H, तो P और H ये दोनों हो रहा है। तो पी एच किस में आता है, साइन में, कोस में, टेन में, किस में आता है। तो आप क्या जानते हैं कि साइन में जो है हमारा P बटे H आता है। तो जिससे हमारा रिलेटेड हो उसको हम ले लेते हैं। तो साइन में आ रहा है हमारा P बटे H, तो साइन ले लेंगे हम। साइन थीटा बराबर P क्या है आपका ए बी और H क्या है ए सी। थीटा आपको दिया हुआ है कितना, 60। ठीक है, ये आपका थीटा होता है। तो साइन 60 बराबर ए बी का मान 60 और ए सी का मान कितना हो जाएगा, आप x माने हैं तो x लिखेंगे। और फिर यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे देख लेते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर क्या है, 60/x। ये है आपका। तो कोना कोनी हम गुना कर लेंगे तो क्या आएगा, √3x और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 0 है तो 0 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम x बराबर इसको हम बटे में ला लेंगे, क्योंकि गुने में है, ये इधर आएगा तो क्या हो गया आपका बटे में आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे। हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो गुना √3 और √3, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ऐसे हम गुना कर लेते हैं। तो 120 √3 और √3 कितना हो जाता है 3। तो ये हमारे इससे क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो इसको हम कटा लेंगे कितना बार में, तो आपका कट रहा है 4 बार में और 0 है तो 0। तो कितना आ गया आपके पास, 40 √3। मीटर में था तो मीटर में। तो आपका जो है, जो पतंग की डोर है उसकी लंबाई कितना आ गई है, 40 √3। तो ये मीटर, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से सवाल बहुत ही आसान था। ठीक है, आप अच्छी तरह से कॉपी में फेयर भी कर सकते हैं। आपका सब चीज़ जो भी है इसमें सब इसी तरह से चलेगा आपका। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर लंबा है और उसके कुछ दूरी में जो है भवन है जो कि 30 मीटर ऊंचा है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60
हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर आएगा, तय कर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है सवाल लिखने में। यहाँ पे होगा दूरी तक चलकर गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी तक। ठीक है, तक चलकर गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमको कहा जा रहा है उसके अनुसार हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इतना लंबा एक लड़का है। तो मान के चलते हैं कि ये क्या है, आपका एक लड़का है। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है, या फिर यहाँ पे लेते हैं एक लड़का आपका यहाँ पे है। ठीक है, जो कितना बताया गया है कि 1.5 मीटर लंबा है। और फिर क्या कहा गया है कि इसके कुछ दूरी पे है एक भवन है। ठीक है, एक भवन बना लेते हैं इसके जगह पे। ये क्या हो गया, आपका एक भवन हो गया। यहाँ एक लड़का है और यहाँ एक भवन है, इनके एक घर है, जो कि 30 मीटर। यहाँ पूरी ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 30 मीटर। ये पूरे कितना है आपका, तो 30 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लड़का, ठीक है, ये लड़का जब यहाँ से देखता है, ठीक है, यहाँ से जब वो देखता है इसको, तो ये जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का। और जब ये लड़का और आगे आता है देखने के लिए, ठीक है, ये लड़का जो है और आगे आता है, यहाँ पे आता है देखने के लिए, तो यहाँ जो देखता है ऊपर, ठीक है, ऊपर देखता है, तो यहाँ पे जो है आपका 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये आपको कहा जा रहा है। तो इसे हम मिला देते हैं। तो अब हम समझते हैं फिर से कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, और फिर 30 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, ये आपका 30 मीटर है यहाँ से यहाँ तक ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर क्या है, ये खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ पे, ठीक है, जाता है, तो तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से क्या होता है, 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर आया। तो वो भवन तक कितनी दूरी चलकर आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो आया कितना दूरी चलकर आया, तो ये आपको ज्ञात करना है। इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक लड़का चल के आया है, तो ये हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ से देख रहा है, उसका आँख तो ऊपर होगा, इसलिए हम यहाँ से उन्नयन कोण दिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से देंगे। ठीक है, क्योंकि ये लड़का है और देख यहाँ से रहा है, तो ये यहाँ से हो जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं ABC, इसको हम D मान लेते हैं, और इसको हम कुछ भी मान लेते हैं EF। ठीक है, EF मान लिए हम। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम उसको दर्शाएंगे। थोड़ा सा जो हम लिखते हैं उसको हम दर्शाते भी हैं, तो दर्शाएंगे कि AE एक भवन है, AE एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, और A से लिखेंगे क्या, CF एक लड़का है, ये CF, ठीक है, एक लड़का है जिसकी लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है, तथा A से बिंदु C और D पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जा रहा है। ठीक है, A से बिंदु C और D पर 30 और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दर्शाया हुआ। अब इसमें वो करना क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ये जान रहे हैं कि ये लड़का क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, और भवन क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक है। तो इससे हमको क्या होता है कि लड़का के नाप से जो है इतना सा, हमको इसका ही पता चल जाता है भवन का भी कि ये कितना है, 1.5 मीटर होगा। क्योंकि यहाँ पे इतना सा, अगर इतना है तो यहाँ पे भी इतना सा कितना होगा, इतना ही होगा। यानी कि हमको भवन का कुछ लंबाई जो है, कुछ ऊंचाई पता चल गया। जबकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरे जो है 30 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना पता चल गया हमको,
5 मीटर। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में इसको घटा देंगे तो हमको जो है ये चीज़ जो है ए बी प्राप्त हो जाएगा। तो वही हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ए ई माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर ए ई माइनस बी ई, ठीक है, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। और ये ज्ञात करने के लिए हमको ये चाहिए, और ये हमको कैसे ज्ञात होगा, तो पूरे में हम इसको घटा देंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो ए ई कितना है, 30 है, और माइनस बी ई कितना है, 1.5 है। जब आप 30 में 1 कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपको ये कितना हो गया, 28.5 मीटर, ठीक है, ये आपको पता चल गया। और यहाँ पर हम दर्शा लेंगे क्या, कि हमारा सी एफ क्या है, सी एफ, ये सी एफ क्या है, बी ई के बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, इसलिए ये चीज़ यहाँ भी आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमको ज्ञात हो गया, अब हमको सिर्फ ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी का बात करेंगे, फिर हम त्रिभुज ए बी सी का बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बस पता चलेगा। पहले हम निकाल लेते हैं। तो इसमें हमको P दिया हुआ है और ये B निकालना है। तो पी बी किस में आता है, 10 में। तो tan थीटा बराबर ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी डी। थीटा कितना दिया हुआ है इसमें, 60। तो tan 60 बराबर ए बी का मान 28.5 और बी डी आपको नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे tan 60 का मान आपका क्या होता है, तो आपका tan 60 का मान √3 होता है, और 28.5 बी डी कोना कोनी हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो बी डी √3 बराबर 28.5। अब यहाँ पे देखेंगे बी डी बराबर क्या होगा, ये गुना में है, बराबर के इस पर आएगा तो क्या होगा, बटे में आ जाएगा। तो 28.5 बटे √3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 28.5 बटे √3। तो ये हमको इसका पता चल गया, बी डी बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी डी याद कर लेंगे, सी डी हमको याद करना है। तो यहाँ पे और आगे देखते हैं, सी डी में आपका क्या है, थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर थीटा कितना है, 30 है, इसका भी पी दिया हुआ है, और हमको ये चीज़ निकालना है, ठीक है, ये चीज़ निकालना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आप नहीं निकालेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, क्योंकि आप त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं। इसमें बी आपका क्या आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक बी आएगा और ये पी आएगा। तो बी क्या आएगा आपका, पूरे बी सी। तो यहाँ हम लिख लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा हम, त्रिभुज अगेन, ठीक है, अगेन त्रिभुज ए बी सी में। पहला आपका ए बी डी था, अब हम त्रिभुज ए बी सी का बात करेंगे। ए बी सी में हम क्या देखे थे यहाँ पे, कि यहाँ पे आप जो है आपको पी दिया हुआ है और हमको बी निकालना है पूरे, ठीक है, बी निकालना है। तो पी और बी, पी बी किस में आता है, 10 में, और थीटा कितना दिया हुआ है, 30। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे, ये क्या आ जाएगा, ए बी बटे पूरे बी सी, ये पूरे बी सी आ जाएगा, क्योंकि अब इसका आधार क्या है, पूरे बी सी है, ठीक है। तो बी सी, थीटा कितना था इसमें, 30, और ए बी कितना है, तो 28.5, और बी सी इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो बी सी जो है आपका, हम क्या करेंगे, बी सी लिख लेते हैं, ठीक है, बी सी को हम बी सी ही लिख लेते हैं, दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा आपको उलझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan 30 का मान रखते हैं, 1/√3 बराबर 28.5 बटे बी सी। कोना कोनी गुना करें तो क्या आ जाएगा, बी सी, और फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28.5√3, ठीक है। तो आप साफ समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे हम डायरेक्ट बी सी लिए हैं, बी सी, तो आपको डायरेक्ट बी सी लेना है, ऐसा नहीं कि बी डी का मान निकाल लिए तो बी डी का मान ले लेना है, एक्स ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा और आगे करना पड़ जाएगा। आज सीधा हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बी सी ले लेंगे तो मुझे दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बी सी हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो अब हमको ज्ञात क्या करना था, तो अब हमको जो है ये ज्ञात करना है, सिर्फ ये हम ये ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक का भी ज्ञात कर चुके हैं। अब हमको सिर्फ ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बी सी में बी डी को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी डी
यानी कि निकल जाएगा कि हाँ लड़का कहाँ से कहाँ तक चला है। समझ रहे हैं आप लोग कि पूरे BC में हम BD को घटा देंगे तो हमारा CD पता चल जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम BD यहाँ पे याद कर चुके हैं और BC भी हम याद कर चुके हैं। अब हमको करना क्या है, निकालना है CD। तो लिखेंगे CD या फिर अब CD याद करना है तो हम क्या करेंगे, BC में BC माइनस BD करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, CD निकालने के लिए यहाँ पे देखिए CD निकालने के लिए हम BC माइनस BD कर रहे हैं तो हमको CD पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो BC क्या है आपका, तो 28.5 √3 और माइनस BD कितना है आपका, तो 28.5 √3 ये है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमको CD प्राप्त हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो √3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक √3 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 गुना हो जाएगा 28.5 और गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, ये √3 हो गया और माइनस ये कट रहा है, यहाँ पे क्या उतर जाएगा, सिर्फ 28.5 उतरेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको इसमें गुना करते हैं। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, हाथ रहा 1 और 3 × 6 = 18, 18 1 16, हाथ रहा 1, फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, 3 × 5 = 15, हाथ रहा 1, 3 8 24, 1 25, हाथ रहा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, माइनस 28.5 बटे क्या है, √3 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें हम इसको घटाएंगे। ठीक है, इतना घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 57 आ जाएगा। ठीक है, आप घटा के देख लीजिएगा और बटे में √3। अब इसका हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 57 √3 हो जाएगा और बटे √3 3। तो ये आपका कट रहा है, एक बार में 3 और 2 इसमें गया, 27, 27 कितना बार में, 9 बार में। तो कितना आ गया आपके पास, 19 √3। आपका क्या है मीटर में, तो मीटर आंसर, यानी कि आपका CD जो है, ठीक है, लड़का कहाँ से कहाँ तक चला है, CD पर कितना निकल गया, 19 √3। तो लड़का आपका जो है कहाँ से कहाँ तक चला है आपको पता चल गया, कितना चला है, तो 19 √3 चला है यहाँ से यहाँ तक। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे सवाल में ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, जो कि डिग्री यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो सवाल आप समझ गए होंगे। तो हम अगले वीडियो में जो है आपको हम अगला सवाल बताएंगे, तो आप इसे फेयर भी कर सकते हैं कॉपी में, ठीक इसी तरह से जिस तरह से मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो हम सवाल नंबर 7 की बात करेंगे। तो ये भी बहुत आपका आसान सवाल है, समझना है बस आपको। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फिगर बना के, ये आपका भूमि हो गया और यहाँ पे एक बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यहाँ पे जो है आपका 20 मीटर ये आपका ऊंचा हो गया। ठीक है, ये आपका 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इसको हम भवन मान लेंगे। ठीक है, ये एक भवन है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब कह रहा है क्या, इसके शिखर पर यहाँ पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक संचार मीनार इस तरह से लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, संचार मीनार लगी, एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल, ठीक है, ये संचार मीनार हुआ, ये इसका तल हुआ संचार मीनार का। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः एक यहाँ से एक यहाँ से, उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो यहाँ से आपको क्या कह रहा है कि यहाँ से जो है आपका बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, आपको बता रहा है क्या कि यहाँ से जो है बन रहा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताया जा रहा है फिर सवाल में कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर
के उन्नयन कोण मतलब कि नीचे, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको भवन की ऊंचाई जो है दिया हुआ है, लेकिन ये मीनार की ऊंचाई कितना है हमारे पास ये हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ याद करना है, तो इसको हम h मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मीनार की ऊंचाई हम h मान लेंगे, और ये जो है यहाँ से आपको दिया हुआ है, तो हम नाम रख लेते हैं इसको ABC, इसको हम D रख लेते हैं, ठीक है। AB का आपको मान आपको दिया हुआ है, और AD क्या करना है, निकालना है, जो कि आपका संचार मीनार है। तो आप फिगर समझ गए होंगे। अब हमको सवाल कैसे बनाना है उसे हम देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, हमें दर्शाना पड़ता है जो फिगर में हम देख रहे हैं। तो दर्शाएंगे कैसे हम, तो यहाँ लिखेंगे माना कि AB एक भवन है, ठीक है। AB एक क्या है, भवन है, जो 20 मीटर क्या है, 20 मीटर ऊंचा है। और लिखेंगे कि AD क्या है, एक संचार मीनार है, संचार मीनार है, जिसकी ऊंचाई h माना, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि h हम यहाँ पे माने हैं, तो h माना। फिर लिखेंगे मीनार के तल, ये जो मीनार है, ठीक है, ये इसके तल और शिखर, इसके मीनार के तल और शिखर से बनाया गया उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ तक हम ये चीज़ देख रहे थे यहाँ पे फिगर में। तो इसको हम थोड़ा सा दर्शा लेते हैं, उसके बाद हम सवाल बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला वाला को लेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको त्रिभुज ABC को हम लेंगे, उसके बाद हम त्रिभुज BDC को लेंगे, ठीक है। एक बार त्रिभुज हम ABC लेंगे और दूसरी बार त्रिभुज हम DBC या फिर BDC लेंगे। तो पहले हम लेंगे ABC को, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में हम क्या देख रहे हैं कि हम ये हमारा जो P है, लंब जो है, तो ये हम इसे क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो P दिया हुआ है और हम B को निकाल लेंगे, ठीक है, B निकाल लेंगे। तो P और B भी किस में आता है, तो tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर AB बटे BC। इसका थीटा आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे इसका थीटा जो है आपको 45 दिया हुआ है, और ये जो 60 है ये बड़ा वाला का है, इसका भी, ठीक है। आप देख रहे हैं ये बाहर भी जा रहा है, तो ये 60 जो है इस बड़े वाले का हो गया, और ये जो देख रहे हैं जो सिर्फ इसमें है, इस वाले में, ठीक है, तो वो इस त्रिभुज का थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर AB का मान कितना है 20, और BC का मान तो आपको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं tan 45 का मान कितना होता है आपके पास, तो 1 होता है, और फिर 20 बटे BC, कोना कोनी हम गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, BC बराबर 20 आ जाएगा आपका। इसे हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे त्रिभुज DBC या फिर BDC में, ठीक है, त्रिभुज BDC में। तो यहाँ पे देख लेते हैं त्रिभुज अगेन, ठीक है, अगेन त्रिभुज BDC में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये इसका थीटा क्या बन रहा है, इस बार 60 बन रहा है, और इसका जो लंब है, इसमें लंब क्या आएगा आपका, तो ये वाला भाग भी आएगा और ये वाला भाग भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं त्रिभुज BDC में कि इसका थीटा क्या बन रहा है, 60 बन रहा है, ठीक है। और इसका लंब क्या आएगा, ये जो लंब देख रहे हैं आप, इसमें लंब में आपका ये भी जुड़ जाएगा 20 मीटर, और ये h जो है ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है आपको संचार मीनार, ठीक है। तो यहाँ पे BDC का बात हो रहा है पूरे त्रिभुज का, बड़ा वाला का। तो लंब जो है दोनों में, लंब में आपका ये दोनों आ जाएगा, और फिर BC, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे ले लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, tan थीटा बराबर क्या होगा, DB या फिर BD बटे BC, क्योंकि इसमें भी हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे, ठीक है। BC निकालेंगे नहीं, इसके माध्यम से हम H निकालेंगे।
तो इसमें भी हमको पी वी चाहिए, तो पी वी किस में आता है 10 में, तो 10 थीटा बराबर 60। ठीक है, 60 आपको थीटा दिया हुआ है, 10 60। ठीक है, 10 60 बराबर बी डी कितना हो जाएगा आपका, तो पूरे को हम जोड़ देंगे 20 और क्या था एच, ये आपका बड़ा त्रिभुज का हो गया। ठीक है, लंब। और बी सी तब को नहीं पता है तो बी सी लिख लेंगे। अब देखिए 10 60 का मान क्या हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा √3 बराबर 20 प्लस एच बटे बी सी। तो यहाँ पे कोना कोनी हम गुना कर लेंगे। ठीक है, कोना कोनी हम यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी √3 बराबर 20 प्लस एच। तो यहाँ पे देखेंगे बी सी का जो मान जो है हम लोगों ने कुछ देर पहले निकाला था, तो इस बी सी को हम क्या करेंगे, जो 20 है उसको यहाँ पे हम बैठा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 20 और क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा बराबर 20 प्लस एच। इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 20 √3 माइनस 20 और यहाँ पे एच, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। ठीक है, इसमें आपको कॉमन भी आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 20 20 जो है कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेंगे हम, और अंदर में क्या बचेगा सिर्फ √3 और यहाँ पे 1। तो इतना क्या था मीटर में, तो मीटर, तो इसका एच मीनार की ऊंचाई क्या निकल गया हमारे पास, तो √3 माइनस 20 इंटू √3 माइनस गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से इसे देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 8 को देख लेते हैं। अब हम सवाल नंबर 8 देखेंगे, जो कि सेम 7 नंबर के ऐसे ही आपका होगा। ठीक है, तो सवाल हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहा गया है कि एक पेडिस्टल, ठीक है, एक पेडिस्टल है। ठीक है, पेडिस्टल के शिखर पर एक इतना ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, यहाँ वही बात हो रहा है जो कि पहले सवाल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पेडिस्टल है। ठीक है, इस तरह से एक पेडिस्टल है, और फिर क्या बोला गया है, इसके शिखर पर, इसके शिखर पर जो है एक ऊंची मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, यहाँ पे एक मूर्ति लगाया हुआ है जो कितना है, कितना ऊंची है 1.6 मीटर। तो ठीक है, ये आपका क्या है, एक ऊंची मूर्ति है जो कितना है 1.6 मीटर है। ठीक है, इतना आपका मीटर है। तो क्या बोला गया, आगे पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक भूमि बना लेते हैं पहले हम, तो ये आपका भूमि हो गया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कहाँ आएगा आपका, ये आपका क्या है, मूर्ति है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर क्या है, पेडेस्टल का ये होगा और इसका शिखर ये होगा, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बताया जा रहा है, इसका उन्नयन कोण बताया जा रहा है कितना 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये चीज़ आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको डिग्री बता दिया गया है, ज्ञात क्या करना है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई। तो इसको अभी हम क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक को h मान लेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या सवाल आपका सेम उसी तरह से है, इसका भी नाम ले लेते हैं, क्या A B C और यहाँ पे D। अब इसको जो हम लिखे हैं उसको हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे दर्शा लेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि AB एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h माना, और लिखेंगे AD एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। ठीक है, अब हम लिखेंगे पेडिस्टल का शिखर और किसका, पेडिस्टल का शिखर और मूर्ति का। ठीक है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है,
तो 45 डिग्री और 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ हम यहाँ पे देखे हैं उसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, BC को निकालेंगे, ठीक है, BC को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज का बात करेंगे, तो छोटे वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। आपको यहाँ पे देखिए H, हम यहाँ जो इसका जो लंबाई है यानी कि P, उसको हम H मान लिए हैं, यानी कि हमारे पास H मान है इसका। और फिर BC हमको कुछ पता नहीं है, तो हमको P और B का बात हो रहा है, इसका बात हमको जरा सा भी नहीं किया जा रहा है, तो इसका हम बात नहीं करेंगे, इसका बात हो रहा है। तो P B किस में आता है, tan में। तो tan थीटा बराबर P कितना है, तो AB है, और B क्या है, तो BC है। थीटा कितना दिया हुआ है इस त्रिभुज का, देखेंगे इसका दिया हुआ कितना, 45। और ये जो बड़ा वाला है किसका है, बड़ा त्रिभुज का है। तो बड़ा त्रिभुज का हमको नहीं लेना है, छोटा का लेना है। तो tan 45 डिग्री बराबर AB को H माने थे और BC BC ही रहेगा। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, बराबर H बटे BC, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कोना कोनी गुना कर लेंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। इसे हम ध्यान में रखेंगे। अब हम आगेन त्रिभुज का बात करेंगे। आगेन त्रिभुज क्या लिखेंगे, DBC में। आगेन त्रिभुज क्या आ जाएगा आपका, DBC। इसमें जो आपका लंब होगा ये यहाँ से यहाँ तक का होगा, यानी कि इतना प्लस H करेंगे, ठीक है, दोनों आ जाएगा आपका, क्योंकि लंब में आपका ये दोनों है तो दोनों आ जाएगा, और BC आपका BC ही है, कुछ नहीं है इसका मान। तो ले लेते हैं इसे भी। तो यहाँ लिखेंगे हम इस तरह से कि अगेन त्रिभुज BDC में, इसमें भी क्या होगा, PB का बात हो रहा है, ठीक है, PB का बात हो रहा है, ये चीज़ का, ये चीज़ का और ये चीज़ का। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, नाम क्या है इसका, तो P इसका क्या है, BD, और B क्या है, BC। तो यानी कि tan थीटा P क्या हो जाएगा तब इसका, BD, ठीक है। ये पूरे क्या हो जाएगा, ये पूरे आ जाएगा BD में आपका लंब में, यहाँ से यहाँ तक। तो BD और यहाँ पे बटे में क्या होगा, BC, ठीक है, P और B हो गया आपका। तो यहाँ पे देखेंगे थीटा कितना दिया बताया गया है इसका, तो थीटा आपको बताया गया है यहाँ पे देखिए 60 है, ठीक है, बड़ा वाला का 60 है। तो tan 60 बराबर BD जो है आपका क्या है, 1.6 प्लस H, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि BD क्या है, पूरा मांग रहा है आपको, तो पूरे को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे दोनों को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, 1.6 प्लस H और बटे क्या है आपका, BC, ठीक है, बटे क्या है, BC। तो BC ले लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे tan 60 का मान कितना होता है आपका, तो tan 60 का जो मान होता है आपका, तो वो होता है √3 बराबर 1.6 प्लस H बटे BC, ठीक है। तो यहाँ पे हम BC में क्या करेंगे, यहाँ पे BC का मान रख लेंगे, जो हमारा जो H आया था उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, √3 बराबर 1.6 प्लस H बटे H। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा √3H बराबर 1.6 प्लस H। अब इसमें हम क्या करेंगे, H को इस तरफ लाएंगे, जो कि प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 1.6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन आपका क्या आ रहा है, H, दोनों में H है, तो H हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, H यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ पे 1 बराबर 1.6। तो हमको H निकालना है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, H। फिगर में देखेंगे हमको ये ज्ञात करना है, H निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, H को यहाँ पे रहने देंगे, क्योंकि हमको H निकालना है। और 1.6 और इसको जो गुना में है ये चीज़, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, बटे में आ जाएगा, तो बटे में आ गया, ठीक है। इसका हम हर परिमेयकरण कर लेंगे, इस तरह से होता है आपका हर परिमेयकरण, चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1.6 गुना √3 प्लस 1, ठीक है। तो देखते हम क्या कर लिए, गुना कर लिए इस तरह से। और यहाँ पे देखिए √3 तो √3 का वर्ग माइनस प्लस माइनस एक यानी 1 का वर्ग। अब और आगे हम देख लेते हैं, तो 1.6 फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3 प्लस 1 और बटे
√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा आपका, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 पॉइंट इतना √3 + 1, ठीक है, और बटे 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, तो 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका 2 से जो है ये चीज़ कट रहा है कितना बार में, तो 0.8 बार में। तो यहाँ कितना आ गया आपका h बराबर, ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया आपको, यहाँ पे देखिए h बराबर 0.8 और √3 + 1। आपका ये क्या है, मीटर में है, तो मीटर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, पेडेस्टल जो है पेडेस्टल की ऊंचाई हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, ठीक है। ये आपको ज्ञात हो गया। तो इस तरह से सवाल बहुत ही आसान था। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से हमारे वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम अगले सवाल को लेके आएंगे जो कि बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ। थैंक यू।